एतिकाफ़ के हवाले से ये बात भी जान लें, एतिकाफ़ ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिस अमल में हम अपने आप को राहत पहुँचाएँगे और हम अपने आप की लज्जत का सामान फराहम करेंगे। एतिकाफ़ बहुत अजीम इबादत है। आप अंदाज़ा करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात जिस साल आपका इंतकाल हुआ 20 दिन तक आपने एतिकाफ़ किया। जिस साल आपका एतिकाफ़ छूट गया शव्वाल में आपने एतिकाफ़ किया। एतिकाफ़ को आपने नहीं छोड़ा है, अजीम इबादत है। उलमा कहते हैं एतिकाफ़ करने वाले की ज़िम्मे 3 चीज़ों का एहतराम वाजिब होता है, 3 चीज़ों का ख्याल करना वाजिब होता है। और शायद कि आज एतिकाफ़ करने वालों को उसका इल्म ना हो और आप देखते हैं कि एतिकाफ़ करने वाले कैसे अपने एतिकाफ़ के वक्त को लगाते हैं। 3 चीज़ों का एहतराम उनके ज़िम्मे है। सबसे पहले इस महीने का एहतराम, रोज़े का एहतराम उनके ज़िम्मे है। जो हालत एतिकाफ़ में रमज़ान का एहतराम नहीं कर सकता, रोज़े का एहतराम नहीं कर सकता, उसे एतिकाफ़ में नहीं बैठना चाहिए। उससे बेहतर है कि आप आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारें कि एतिकाफ़ की हालत में अल्लाह के नबी तो कहते हैं जो रोज़ा रखकर झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, झूठी गवाही देना नहीं छोड़ता है, अल्लाह को उसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ा एक वाजिबी चीज़ है। जब झूठ बोलकर रोज़े की हालत में अल्लाह को उस रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं। एतिकाफ़ तो सुन्नत है, अल्लाह को इस एतिकाफ़ की कैसे ज़रूरत हो सकती है? अगर कोई आदमी एतिकाफ़ में बैठकर गुनाह को नहीं छोड़ सकता, झूठ को नहीं छोड़ सकता, गीबत को नहीं छोड़ सकता, आम दिनों में किए जाने वाले गुनाह को नहीं छोड़ सकता, उसे एतिकाफ़ में नहीं बैठना चाहिए। अल्लाह को उस एतिकाफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह रोज़ेदार के झूठ बोलने से अल्लाह को उसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं। एतिकाफ़ करने वाले को मुजाहिद की तरह होना पड़ेगा कि वो अपने नफ्स से लड़ सकता हो, अपने नफ्स पे काबू कर सकता हो कि जब तक एतिकाफ़ से बाहर नहीं निकलता हर तरह के गुनाह से अपने आप को बचा कर रमज़ान का भी एहतराम करे, रोज़े का भी एहतराम करे। ये पहली जिम्मेदारी एतिकाफ़ करने वाले पे आयद होती है, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आदमी एतिकाफ़ में बैठा है, उसी तरीके की गुफ्तगू, वही लहजा, वही अंदाज़ गुफ्तगू कि वो गीबत भी कर रहा है, चुगली भी कर रहा है और अपने मोबाइल फ़ोन पर वो वीडियोस भी देख रहा है, ऐसी चीज़ें भी देख रहा है जो मुहर्रम है। ये सारी चीज़ें करने के साथ एतिकाफ़ पर क्या अज्र मिलेगा? ये सबसे पहले एतिकाफ़ करने वाले की जिम्मेदारी है वो रमज़ान का और इसी तरह इस माह मुबारक और रोज़ों का एहतराम करे। नंबर 2, मस्जिद का एहतराम कि एतिकाफ़ करने वाले पे दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मस्जिद के हवाले से आयद होती है। मस्जिद अल्लाह का घर है, सबसे महबूब जगह अल्लाह को इस ज़मीन में मस्जिद ही है। मस्जिद का एहतराम अल्लाह के पास कैसा है कि इस मस्जिदों में अल्लाह ने तिजारत को हराम कर दिया है। जो तिजारत बाहर हलाल है, जायज़ है, मस्जिद के अंदर अल्लाह ने तिजारत को हराम किया है, क्योंकि ये तिजारत की जगह नहीं है। जो चीज़ें गुम हो जाती हैं बाहर आप ऐलान करें, मस्जिद ने उसे हराम किया गया है। गुमशुदा चीज़ों का ऐलान मस्जिद में नहीं हो सकता है। ये अल्लाह के घर हैं जिनके एहतराम को अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे रखा है। बल्कि अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एतिकाफ़ की हालत में थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा भी थे जो ज़ोर से कुरान पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे। आपने अपने एतिकाफ़ की हालत में पर्दे को हटाया अपने खैमे के और आपने कहा कुल्लुकुम मुनाजिन रब्बहू, आपने कहा तुम में से हर शख्स अल्लाह से मुनाजात कर रहा है, इबादत के लिए आया है। तुम में से कोई आदमी अपनी आवाज़ को दूसरे की आवाज़ पर बुलंद ना करे, क़िरात ज़ोर ज़ोर से ना पढ़े, अपने मोमिन भाइयों को अज़ियत ना पहुँचाए। अहले इल्म कहते हैं कि मस्जिद में जब ज़ोर से कुरान पढ़कर दूसरे को अज़ियत देना जायज़ नहीं, तो सोचिए आम गुफ्तगू कैसे जायज़ हो सकती है? ज़ोर ज़ोर से गुफ्तगू कैसे जायज़ हो सकती है? अल्लाह के नबी यहाँ तक कहा जो आदमी नमाज के लिए आता है, आते हुए अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार, नमाज के लिए आओ तो सुकून से आओ। नमाज छूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, जो मिल गया उसको पढ़ो, जो छूट गया बाद में उठ के क़ज़ा करो, लेकिन नमाज को आते हुए सुकून और वक़ार से आओ। अब सोचिए आते हुए सुकून का ख्याल करना है तो मस्जिद में आने के बाद अगर हम सुकून का ख्याल ना करें, अल्लाह के घर का एहतराम ना करें, तो फिर हमारा एतिकाफ़ कैसा? अल्लाह के घर का एहतराम हम सब पर वाजिब है। एतिकाफ़ करने वाला हो ना करने वाला हो, ये अल्लाह के घर है, इसकी अज़मत हमारे दिल में होना चाहिए। ये वो घर है, आदमी आने के साथ नीचे ना बैठे, 2 रकात नमाज पढ़कर बैठे, वो एहतराम की तालीम दी गई। बुखारी की हदीस है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद में 2 लोगों को आवाज़ करते हुए देखा, बुलाकर कहा तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा हम ताइफ से है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अगर तुम मदीना वाले होते तो मैं तुम दोनों को मारता, तुम दोनों को सज़ा देता कि तुम मस्जिद में आवाज़ों
को बुलंद कर रहे हो। उलमा कहते हैं सहाबी का ये कहना कि मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, ये बताता है कि मस्जिदों का एहतराम मोमिनीन पर है। ये अल्लाह के घर है। आदमी अपने घर में चंद 4 लोग 5 लोग दाखिल होकर शोर शराबा करें, क्या उसकी इजाज़त देगा वो? अल्लाह के घर में बैठकर अगर हम शोर शराबा करें, उसके एहतराम और तक़द्दुस को पामाल करें, कभी ये जायज़ नहीं हो सकता है। अल्लाह के घरों का एहतराम करो कि जब ज़ोर से क़िरात करना जायज़ नहीं दूसरों के एहतराम में, तो फिर मस्जिद में दीगर गुफ्तगू कैसे जायज़ हो सकती है? एहतिकाफ़ करने वाले पे बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह के घर के एहतराम का ख्याल करना है कि वो अल्लाह के घर में बैठा है, उसका उसे एहसास हो। और तीसरी जिम्मेदारी और पाबंदी एहतिकाफ़ में बैठने वाले पर होती है कि वो इबादत गुजारों का ख्याल करे कि वो मस्जिद में अकेला नहीं है, उसके साथ और भी एहतिकाफ़ में बैठने वाले लोग हैं, और लोग भी हैं जो 5 वक्त नमाज़ों के लिए आते हैं, तिलावत और दुआ के लिए आते हैं। उन सब का वो एहतराम करे कि उसके सबब किसी की इबादत में कोई खलल वाक़ ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से ज़ोर से तिलावत करने से मना कर दिया और कहा कि आदमी ऐसी इबादत करे कि दूसरे को अजियत ना हो। एहतिकाफ़ में बैठने वाला शख्स वो गुफ्तगू में मसरूफ़ है, अपने कामों में हंसी मजाक में मसरूफ़ है। हो सकता है उस वक्त कोई अल्लाह का बंदा दुआ कर रहा हो, कोई तिलावत कुरान कर रहा हो, कोई नमाज पढ़ रहा हो, लोग इबादत के लिए मस्जिद में आए हों। एहतिकाफ़ में बैठने वाले पे जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के बंदों का ख्याल करे। इस वजह से एहतिकाफ़ कोई मामूली इबादत नहीं, ये 3 बड़ी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आयद होती हैं। रमज़ान का एहतराम, अल्लाह के घर का एहतराम और इबादत करने वालों का पूरा ख्याल किया जाए। अगर ये चीज़ हम कर सकते हैं, एहतिकाफ़ में बैठना चाहिए, वरना आदमी को एहतिकाफ़ में नहीं बैठना चाहिए। वो एहतिकाफ़ सवाब के लिए जाए और अपने ऊपर गुनाह का बोझ लेकर वापस निकले, कितनी खसारे की बात होगी। और रमज़ान में गुनाह ये और अफसोसनाक है। कोई एहतिकाफ़ में बैठ कर एहतिकाफ़ की हालत में मोबाइल इस्तेमाल करे, ऐसी चीज़ें देखे जो मुहर्रम है, उसने अल्लाह के घर का भी एहतराम नहीं किया, उसने रमज़ान का भी एहतराम नहीं किया। वो सवाब के लिए आया लेकिन गुनाह लेकर वापस जाएगा। उससे बेहतर है कि आदमी एहतिकाफ़ ही ना करे, अल्लाह ने इसे वाजिब नहीं किया है। जो करना चाहता है उसे मुजाहदा करना होगा, इन 3 चीज़ों का पूरा ख्याल करके अपने वक्त को इबादत से मामूर करना होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी इन तीनों चीज़ों का ख्याल करे लेकिन अपना वक्त इबादत में ना लगाए, इबादत में मसरूफ़ ना हो, वो आए और सोता रहा और गुफ्तगू करता रहा, उस एहतिकाफ़ का कोई फ़ायदा नहीं। एहतिकाफ़ सिर्फ बैठने का नाम नहीं, एहतिकाफ़ इबादत का नाम है कि आदमी बैठ कर अल्लाह की खूब इबादत करे, तिलावत करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे दुआ करे, उसकी तस्बीह करे, और जो चीज़ें उसके दिल में हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो कहना चाहता है वो कहे। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि वो दुनियावी मसरूफ़ियतें मशगूलियतों से अलग होकर के एहतिकाफ़ में बैठा है।